मस्जिद में मौलवी होता, चर्च में पादरी होता, वैसे बुद्ध गया में बुद्ध क्यों नहीं, बुद्ध क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं। सरकार भ्रष्टाचार बल्कि हमारे ही लोगों की है। बाबा साहब ने मरते दम तक कहा था भगवान जैसी चीज नहीं है, नहीं है। भगवान के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। बाबा साहब ने जाने के बाद कुछ लोगों ने उनके ही समझ में रहने वाले पगलों को, अगलियों को, ढंगियों को भगवान बनाया, बनाया। उनको सर पे लेके बैठाया, वाले छोड़ के मंदिर को बनवाया। पगलों के बाजू में ही बुद्ध को बैठाया। बाबा साहब के फोटो को भी लगवाया, बाबा साहब के फोटो को भी लगवाया। हमारे अपने लोगों ने अपनों को मुक्ति का धंधा चालू किया। तब से इनसे कोई देंगे मुझे गाली तो कोई डालेंगे मुझे गोली। मेरे को एक बार जोर से सोच, संसद हुए न्यायालय हर जगह हमारे लोग हमें जिससे गए वापस देने से कौन रहा है वो? सोच बात सोच, चल सोच वापस। यात्रा निकली है फिलहाल कलिका पे। ये यात्रा महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के जन समर्थन में ये बौद्ध उपासक अम्बेडकरवादी बहुजन समाज के बीच में जाके जनसंवाद है कि 134 साल से जो लड़ाई महाबोधि महाविहार की लड़ी जा रही है और आज तक पूरी दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मक्का मदीना मुसलमानों से छीना गया हो। यीशु मसीह के चर्चों को या यरूशलेम का हो या वेटिकन सिटी का चर्च हो, आज तो वो छीना गया हो, या उनके ईसाइयों के अलावा किसी को चर्च में रखा गया हो, या मक्का मदीना के ट्रस्ट या समिति में गैर मुसलमानों को रखा गया हो। और यहाँ तक कि जब राम मंदिर बना, राम मंदिर का फैसला आया, करोड़ों हिंदू की आस्था के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और उसका भी जब ट्रस्ट बना तो किसी गैर हिंदू को नहीं रखा गया। दुनिया में ऐसा कोई इतिहास नहीं है, पर इतिहास बनाया गया था 6 जुलाई 1949 को, जब भारत नहीं जब 56 देश से ज़्यादा रहने वाले बुद्धिस्ट समाज की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ हुआ, अन्याय हुआ और एक बेटी एक्ट बनाकर उसमें बौद्धों के महाविहार को, हिंदुओं को उसमें दर्जा दिया, और दर्जा ही नहीं दिया बल्कि उनका आधिपत्य हस्तांतरित कर दिया। तो ये आंदोलन जो 134 साल से महाबोधि महाविहार बौद्धों के हाथों में सौंपा जाए और ये बेटी एक्ट रद्द किया जाए, उसी को लेके 12 फरवरी 2025 में बोध गया में आंदोलन शुरू हुआ, धरना शुरू हुआ। और धरना 90 दिन बुद्ध पूर्णिमा तक धरना चला और बुद्ध पूर्णिमा के बाद हमारे ऊपर बढ़ती मुकदमे कराकर सरकार ने हमें जेल भेजने का काम किया और जेल में 68 दिन रहे। जेल से निकलने के बाद हमने फिर प्रशासन से कहा और ये उन्हीं मनुवादी लोगों से कहा कि आप लोगों ने जेल भेजने के बाद धरना खत्म किया पर आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। पूरे देश में हम आंदोलन खड़ा करेंगे और पूरे देश के अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट बहुजन समाज को एकजुट करके महाबोधि महाविहार मुक्त कराएंगे। उसी के संबंध में 17 अगस्त 2025 से क्रांतिकारी भूमि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की दीक्षा भूमि नागपुर से ये यात्रा दमदोज यात्रा शुरू की गई है, जो चैत्य भूमि 2 सितंबर को पहुँच के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की अस्थियों को नमन करेगी और संकल्प लेगी कि महाबोधि महाविहार मुक्त करा कर बाबा साहब अम्बेडकर जी को नमन करेंगे। महाबोधी महाविहार मुक्त झालंच पाहिजे।